पांडवों को ये भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा पता नहीं चली है और सारे लोग तो सो रहे हैं, मैं अकेले जाग रहा हूँ। अर्जुन के पास गए। अर्जुन तो खूब पैर फैला के खर्राटे भर रहे थे। हिलाया, ए अर्जुन कुछ पता है? अर्जुन कहने लगे क्या पता है? भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा किया है कि कल मैं पांचों पांडवों में से किसी न किसी एक को मारूंगा। अर्जुन को हंसी आ गई। भगवान कि जिसने अपनी सौंप दी, इसको ठीक बना दे पहले जैसा थोड़ा, और प्रभु के हाथों डोर, और वो कभी उलझे नहीं जो पकड़े नंद किशोर। अरे भैया अब हमें क्या डरना है? मैंने तो अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो सोएंगे, तुम्हें जागना हो तो जागो। भगवान कहने लगे बड़ा मतवाला आदमी है, जिसको पता हो जाए कि कल मैं मर जाऊंगा उसको वाला नींद आएगी और ये खर्राटे भर रहा है। भगवान को लगा ये नहीं उठेगा, इतना आजाद आदमी है। और भगवान द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी तुम्हें पता है भीष्म बाबा ने कल प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारे 5 पतियों में से किसी एक को मैं जरूर मारूंगा। 5 मर जाए तो मर जाने, एक को तो पक्का मारूंगा। द्रौपदी कहने लगी क्या करना है? चल मेरे साथ में। कहाँ? बाबा के पास आशीर्वाद लेने चलते हैं, भीष्म बाबा के पास। और जानते हो रात में भीष्म बाबा समाधि में बैठ जाते थे। युद्ध में सारा दिन थक जाते, थोड़ा आराम करते, जब सब सो जाते तो उठ के भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे। भीष्म जी ध्यान में बैठे हुए। भगवान ने कहा अगर ऐसे मैं जाऊंगा तो लोग हम पे शंका करने लगेंगे, इतने रात में गुप्तचर लगे, कृष्ण कहाँ जा रहे हैं। और अगर बाबा के शिविर की तरफ जाते हुए देखा ना तो उनको पक्का डाउट हो जाएगा कि कुछ न कुछ करने आए। तो द्रौपदी से कहा तू राजरानी है, मैं कैसे चलूं? द्रौपदी ने कहा अब आप जानो। बोले मैं तेरी दासी बन जाता हूँ। भगवान दासी बन गए। अब जानते हो पीताम्बर से ऐसे मुंह से लंबा घूंघट मार लिया। अब दासी तो महारानी के आगे पीछे चलेगी भाई, द्रौपदी तो महारानी है। और द्रौपदी जब चल रही तो भगवान भी आगे पीछे चल रहे। अब जानते द्रौपदी की जो जूती थी खटपट खटपट कर रही रोड पर। तो भगवान ने कहा तेरी जूतियां आवाज करती हैं, अभी जो लोग सोए हुए हैं आसपास के शिविर में जाग जाएंगे, इन्हें उतार दे। द्रौपदी कहने लगी कहीं अगर रख दूंगी कोई आएगा तो हमारी जूतियों को पहचान जाएगा। भगवान बोले ला हमें दे दे, हम ले लेते हैं। और द्रौपदी की जूतियों को अपने पीताम्बर में ऐसे छिपा कर कैसे बगल में दबा लिया और बगल में दबा लिया। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे भगवान उसकी दासी बने जा रहे हैं। पहुंचे जहां भीष्म बाबा समाधिस्थ थे अपने डेरे में। भगवान की हिम्मत नहीं कि बाबा के सामने चले जाए। भाई देखो हम नहीं जाएंगे, अब आगे का रास्ता तुम्हें तय करना है, युक्ति बताना मेरा काम है। और द्रौपदी से कहा सुहाग सब किए ही थी, बालों को थोड़ा बिखेर लिया उसने और घूंघट लंबा सा मारे हैं। और भीष्म बाबा समाधि में बैठे हुए थे कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे और भीतर भेजा पांचाली को। और कहा कि भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। जाओ भीतर। और जहाँ गेट लगा था भगवान ने एक दरवाजा नहीं, दरवाजा एक बंद करके ऐसे लोग झांकते हैं, माताएं लोग झांकती हैं, वैसे एक दरवाजा खुला है और एक ऐसे बंद कर लिया, उसी की ओट में खड़े हैं और ऐसे झांक झांक के देख रहे बाबा को। देखिए आगे क्या चल रहा है। द्रौपदी गई, बाबा के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया और जोर जोर से रोने लगी, खूब जोर जोर से रोने लगी। बाबा तो ध्यान में बैठे हुए थे। उन्हें लगा दुर्योधन की पत्नी आई होगी, कल मैंने उससे कहा था अपनी पत्नी को रात में भेजना, और भगवान दुर्योधन की पत्नी के जाने के पहले पहुंच गए। और भीष्म बाबा तो अपना ध्यान में बैठे थे। बेटी तू क्यों रो रही है? बेटी तू क्यों रो रही है? द्रौपदी और जोर जोर से रोने लगी, और जोर से रोना शुरू किया। भीष्म बाबा ने कहा
कि तो फिर अर्धरात्रि की बेला में और भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। एकदम निश्चल मन भगवान के चरणों में लगा हुआ। कृष्णा ने जाकर सिर रखा, कृष्णा ने जाकर सिर रखा। कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता था, कि कृष्णा ने जाकर सिर रखा और भीष्म बाबा के चरणों में जब चरणों को पकड़ा, जोर जोर से रोने लगी, लंबा सा घूंघट मारे थी। भीष्म की एकदम समाधि खुल गई। चरणों पर देखो कौन झुका, बाबा जी अचंभित और चौंके। ये कोई नारी है और अर्धरात्रि में मेरे शिविर में मेरे चरणों में पैर रखा। देखा कि देखा एक सधवा नारी है, पूरे शरीर में आभूषण हैं, गहने हैं, श्रृंगार लगा हुआ, लेकिन वो श्रृंगार कौन सा? जब पति चल बसता है तो नारी का श्रृंगार किया जाता है। माताओं को श्रृंगार लास्ट टाइम पहनाया जाता है, लेकिन उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, रोते वक्त बिखर जाते हैं। वैसे द्रौपदी के बाल तो बिखरे हुए, लेकिन हाथ में मेहंदी भी दिख रही है और सुहाग के चिन्ह दिख रहे, बाल खुले हुए दिख रहे। भीष्म बाबा को लगा, हमें लगता है दुर्योधन की पत्नी है, इसका सुहाग संकट में है। कि देखा एक सधवा नारी है और चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगीन साड़ी विधवापन को दर्शाती है। साड़ी तो रंगीन पहने, कलर वाली पहने हुए, लेकिन ऐसा लग रहा कि जैसे विधवा हो गई है। और बाबा के मुंह से अचानक आशीर्वाद निकला, कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो ऐ देवी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे देवी। मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि तू सौभाग्यवती हो, तेरी जो हाथ की मेहंदी है इसका रंग कभी धूमिल ना पड़े, तू कभी विधवा ना हो। और कि आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ मैं तुमको देवी, तुम 3 कुमारों वाली हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मांग का सिंदूर कभी ना घटने पाए, छूटने पाए, हटने पाए, और तुम्हारे 3 पुत्र हो। जैसे द्रौपदी ने सुना कि इन्होंने कहा कि तुम्हारी मांग का सिंदूर कभी ना उजड़ने पाए और तुम 3 पुत्रों की माता बनो, द्रौपदी ने एकदम घूंघट खोल लिया। अब जैसे मुंह को खोला, भीष्म बाबा सोचे थे कि वो है दुर्योधन की पत्नी, और द्रौपदी ने जैसे घूंघट खोला, बाबा को ऐसा करंट जैसा लगा, झटका लगा। बाबा ये क्या आप कर रहे हो? आपने तो कल प्रतिज्ञा की है कि कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ओ बाबा क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। तुम तो गंगा के पुत्र हो, सत्यवादी हो, देवव्रत हो, और कल तुमने कुछ कहा, आज कुछ कहा, तुम्हारी कौन सी बात मानी जाए? तुम तो सत्यवादी हो। एकदम भीष्म को लगा, मैंने कल क्या कहा? कल आपने कहा था कि 5 पांडवों में से मैं किसी ना किसी एक को जरूर मारूंगा, और आपने तो हमें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। लेकिन बाबा हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यदि मेरे 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, हमारे तो 5 पति हैं,
कि मेरे यदि पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। अब बताओ, आप कहते हो मैं वचन का पक्का हूं और आपने हमारे पति को मारने का प्रण किया है, अगर 5 में से एक भी मारा गया तो ये बताओ मैं विधवा रहूंगी कि सधवा हो रहूंगी? अब हमें ये बताओ बस। अब तो भीष्म पितामह के हाथ की माला छूट जाती है, माला गिर गई वहीं पर, शरीर थर 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 कांपने लगा और समाधि टूट गई। कहने लगे बेटी जो होगा बाद में जो बात होगी उसको अभी संशोधन हम करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ लेके कौन आया है? तुम्हें ये मति किसने सुझाई है? तुम अकेले तो यहाँ आ नहीं सकती हो, ये षड्यंत्र तुम्हारे में इतनी क्षमता नहीं, तार्किक क्षमता नहीं, बौद्धिक क्षमता नहीं कि तुम ये षड्यंत्र न चलो। बताओ पहले कौन तुम्हें लेके आया है? और भीष्म पितामह कहने लगे जरूर इसमें उसी का हाथ होगा कि तेरे इन प्रश्नों का बेटी उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे प्रभाव का निर्णय मैं पीछे बेटी कर पाऊंगा। और एक बात खटकती है मन में कि हैरान किसने है कर डाला और तुझे यहाँ लाने वाला है कहाँ छिपा मुझको बतला। कहाँ छिपा है बता? तेरे साथ में आया है या छोड़ के चला गया है, कहीं छिपा है? अब तो भगवान संकोच में पड़ गए कि अब बाबा हम पे अटैक करेंगे आके, अभी हमको बोलेंगे कुछ ना कुछ। भगवान तो और लंबा साड़ी का घूंघट मार लिए कि शायद ऐसे बाबा ना छिपे, ढूंढे हमको। घूंघट मार लिए से बगल में जूती छिपाए और दरवाजा की ओर में एकदम सिकुड़े जा रहे हैं। भीष्म बाबा पहुंचे और जैसे भगवान की जूतियां, भाई जूती तो भगवान भी पहने थे, अब दासी की जूती में भगवान की जूती में अंतर था। अब जैसे भगवान के पांवों की तरफ देखा, भीष्म बाबा को हंसी आ गई, वारे कृष्ण कि बूढ़ा होने को आया है, कम से कम 120 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे बेटा पौत्र सब हो गए हैं, तो बुढ़ापा आ गया। अगर बहू आ जाए कि बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी, और यही काम तू करता है हमसे चोरी उससे चोरी। अरे नंदलाल छिछोरे छलिया, तुमसे ये पुरानी वाली आदत अभी नहीं गई? पहले माखन चुराते थे, अब लोगों के साथ ये छला छली करने लगे हो। और भगवान ने देखा, भगवान ने हाथ जोड़ लिए, बाबा तुम तो सब कुछ जानते हो कि मैं पांचाली को, आप हकीकत बताओ क्या वास्तव में पांडवों को मारना चाहते हो? भीष्म पितामह कहने लगे ये तो आप जानते हो कि जिसकी रक्षा आप कर रहे हो उसको कौन मारने वाला संसार में। मैं युद्ध तो कौरवों की तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन पांडवों में लगा हुआ है, तो कैसे मैं पांडवों को मार सकता हूँ? और देखा भगवान को कि भगवान लंबा घूंघट मारे, साड़ी को ऐसे हटाया, अपने पीताम्बर को हटाया, तो बगल में भगवान की जूतियां है, भगवान जूतियां दाबे हुए थे। इसमें क्या है दिखाओ, वो चुरा के लाए रास्ते से। और जब देखा पीताम्बर खोल के द्रौपदी की जूतियां पादुका, भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। अये द्रौपदी, तेरे को कितना मैं धन्यवाद दूं कि देवी तुमने मेरे कुल को कितना पवित्र है कर डाला, और पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है, जो संसार को चलाने वाला, जो संसार का पालन करता, वो तेरा नौकर बनकर के तेरी जूतियां थामे खड़ा है। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी भक्ति कि बाहर आकर ज्यों ही देखा
और पीताम्बर में मुख डाला है। भगवान ऐसे मुंह में पीताम्बर लगाए हंस रहे जोर जोर से। बाबा बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन आज मैं खेल गया, आप नहीं जान पाए। और विश्व पितामह आकर के भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और द्रौपदी से कहा, बेटी मेरे धोखे में भले आशीर्वाद मैंने दुर्योधन की पत्नी समझ करके दिया है, लेकिन अब मेरा ये आशीर्वाद सत्य होगा, दिन वाला मिथ्या होगा। मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी मांग का सिंदूर कभी घटने वाला नहीं है। तेरे पतियों को इस संसार में कोई मारने वाला नहीं है। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए कि जाको राखे साइया